तो जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो के थंबनेल में एकदम सही देखा कि ऐसे मौके सालों में एक बार आते हैं, 10-10 सालों में ऐसे मौके एक बार आते हैं। एंड दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी को गलती से भी मिस मत करना, अदरवाइज आने वाले टाइम में आप सबसे ज़्यादा पछताने वाले हो। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट विप्रो लिमिटेड कंपनी, जिसने यहाँ पे हमें काफ़ी तगड़े रिटर्न्स कमा के दिए थे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन वैसे में आखिरकार इस कंपनी को अभी इस लेवल पे क्यों बाय करना चाहिए, क्यों हमें इस कंपनी में आने वाले टाइम में तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन के तरफ। एंड एज यू कैन सी हियर, जो अपने विप्रो कंपनी की करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो देखो रफली अराउंड 394 रुपये से करीब। एंड इस कंपनी में हमें आज ही के दिन मोर देन 2.37% का देखो डाउन ट्रेंड देखने को मिला। अगर आप बात करते हो आज के दिन निफ्टी 50 की 0.80% का हमें उसके अंदर करेक्शन देखने को मिला, यानी कि निफ्टी 50 या फिर बात करते हैं सेंसेक्स की, तो मार्केट देखो हमें डाउन साइड में ही देखने को मिला। लेकिन वेयर जो आईटी सेक्टर था, अगर आप बात करते हो एचसीएल टेक में 7-8% की तेजी, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, अपनी इंफोसिस कंपनी हो गई, अपनी टीसीएस कंपनी हो गई, अपनी विप्रो कंपनी हो गई, यानी कि पूरा का पूरा आईटी सेक्टर आज सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट में हमें देखने को मिला। आज के दिन इन्वेस्टर ने आईटी कंपनियों को ही सबसे ज़्यादा बेचा। आज के दिन आईटी कंपनियों में ही सबसे भयंकर हमें यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। लेकिन अभी अगर आप बात करते हो लाइक इस कंपनी के प्रीवियस कुछ रिटर्न्स के बारे में, एक महीने की अगर आप बात करते हो, मोर देन ये कंपनी 1.35% ऊपर आई। अभी देखो, मैं एक बात कहना चाहूँगा, ऐसा जो मौका है ना, ये एक तो पिछले 10 साल पहले आया था, एंड पिछले एक बार लॉकडाउन में ऐसा मौका आया था, ठीक है, जब पैंडेमिक की सिचुएशन थी, पूरा मार्केट आधा हो गया था, तब ऐसा मौका था। एंड वैसा मौका अभी भी यहाँ पे हमें विप्रो कंपनी में देखने को मिल रहा है। क्यों, वो मैं आपको 2 मिनट में समझाऊंगा। अगर आप बात करते हो लाइक 6 महीनों के रिटर्न्स के बारे में, कंपनी ऑलमोस्ट 14 to 15% देखो यहाँ पे करेक्ट हो चुकी है। बात करी जाए कंपनी के एक साल भर के रिटर्न्स के बारे में, तो भाई विप्रो जैसी कंपनी जहां पे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि भाई पैसा सेफ रहेगा, विप्रो जैसी कंपनी में पैसा ज़्यादा टूटेगा नहीं, पैसा ज़्यादा गिरेगा नहीं, कंपनी ज़्यादा गिरेगी नहीं। लेकिन विप्रो जैसी कंपनी पूरे आईटी सेक्टर की, अगर आप टॉप 5 कंपनीज की बात करते हैं, लाइक टीसीएस हो गई, इंफोसिस हो गई, विप्रो हो गई, एचसीएल टेक हो गई, टेक महिंद्रा कंपनी हो गई, कोई भी कंपनी एक साल के अंदर 40% नहीं गिरी। मानता हूँ कोई भी आईटी सेक्टर की कंपनी यहाँ पे कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही, लेकिन किसी भी कंपनी ने इतना वर्स्ट परफॉर्मेंस भी हमें नहीं दिखाया। बात करते हो अगर आप इस कंपनी के पिछले 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, आपको मैं पैटर्न दिखाना चाहूँगा, ठीक है। सो एज यू कैन सी हियर, देखो 2000 पहले क्या हुआ, मार्केट में कंपनी पहले कंटिन्यूसली ऊपर जाती गई, ऊपर जाती गई एंड ऊपर जाती गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पैंडेमिक की सिचुएशन आई, मार्केट पूरा कंपनी मतलब पूरी यहाँ पे टूट चुकी थी, मतलब कंपनी रफली इस लेवल से इस लेवल पे आ गई, कंपनी 50% यहाँ पे भी करेक्ट हो गई। फिर मार्केट ने रिकवर करा, कंपनी में ढेर से वापस से तेजी देखने को मिली, एंड फिर अभी कंपनी यहाँ पे हमें निचले लेवल के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। सेम ऐसा ही बाउंस बैक फिर से ये कंपनी जरूर करेगी, बस एक बार आईटी कंपनियों के नंबर्स या फिर कह लो क्वार्टरली रिजल्ट्स बस हमें एक बार सुधरते हुए देखने को मिले। बात करते हो मैक्सिमम रिटर्न्स की, तो पिछले इस कंपनी ने ओवरऑल रिटर्न्स की बात करते तो 3000% के अराउंड रिटर्न है। लेकिन जब कंपनी ऑल टाइम हाई का लेवल पे थी, तब यही रिटर्न्स हमें 5000% के अराउंड देखने को मिलते थे। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे बिजनेस टुडे के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। विप्रो शेयर डाउन 45% दिस ईयर, मतलब 45-50% ये कंपनी एक ही साल के अंदर गिर चुकी है। तो क्या गुड टाइम है विप्रो कंपनी को बाय करने के लिए? तो भाई यहाँ पे नो डाउट 715 रुपये के अराउंड इस कंपनी की ऑल टाइम हाई की प्राइस थी। एंड रफली अराउंड देखा जाए विप्रो की जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो भी 2,17,000 करोड़ से घट चुका है। अभी ये कंपनी पहले इंडिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी थी आईटी सेक्टर की। 1 नंबर पर टीसीएस थी, 2 नंबर पर इंफोसिस थी, 3 नंबर पर विप्रो थी। लेकिन अब ये कंपनी बन चुकी है 4th आईटी कंपनी। 3rd नंबर पे भी हमें एचसीएल टेक कंपनी का नाम देखने को मिलता है। मतलब कितना ज़्यादा मार्केट शेयर इस कंपनी ने लूज़ किया, मार्केट कैप इस कंपनी ने कितना लूज़ करा। बाकी अगर आप यहाँ पे टारगेट्स की बात करते लाइक ब्रोकर्स का यहाँ पे इस कंपनी के अंदर क्या मानना है, तो उन्होंने इस कंपनी को देखो साफ साफ बाय करने की रिकमेंडेशन दिया। उन्होंने कहा कि भाई विप्रो कंपनी को खरीदो, ये कंपनी आज ना कल इस कंपनी को ऊपर जाना ही जाना है। एंड उससे और ढेरों ब्रोकर्स है जो कि इसके अंदर बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अभी देखो कंपनी खरीदनी या नहीं खरीदनी, वो चीज़ें पर्टिकुलरली प्रॉपर वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन मेरी अगर बात मानो तो भाई 750 रुपये का स्टॉक अभी आपको 390 के लेवल पर मिल रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी निचला लेवल। देखो बाकी कोई और कंपनी होती बात अलग थी, ये विप्रो कंपनी है। विप्रो कंपनी के अंदर लोग क्या कहते हैं, भाई विप्रो में पैसा इन्वेस्ट मत करो, वो एक काफ़ी ज़्यादा स्लो ग्रोइंग स्टॉक है। लेकिन जो कंपनी स्लो चलती है वो कंपनी के अंदर वॉलिटिलिटी भी काफ़ी कम होती है। ये बात भी याद रखना। कभी आपने सुना है विप्रो कंपनी एक साल में 50% टूट गई? नहीं ना, ऐसे चीज़ें काफ़ी कम बार सुनने को मिलती है कि विप्रो जैसी कंपनी 50% गिर गई। सो अभी वैसा ही मौका है। एक बार मानता हूँ अभी पूरा का पूरा आईटी सेक्टर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन एक बार अगर इस कंपनी के नंबर्स अच्छे आ गए और इस लेवल पे अगर आपने इस कंपनी को खरीदा हुआ है, तो ये कंपनी आपको डेफिनेटली काफ़ी तगड़ा कमा के देगी शॉर्ट टर्म के अंदर। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके पैसे किसी का फायदा रहा होगा, वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।